क्वेश्चन है आपका, विंडो इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो मतलब ये मेरा विंडो है जो एक रेक्टेंगल के शेप में है और जिसके ऊपर एक सेमी सर्कल है इस तरीके से। ठीक है, ये विंडो है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 20, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सराउंडिंग लेंथ। तो विंडो की सराउंडिंग लेंथ 20 फीट है, तो विंडो का मैक्सिमम कितना एरिया हो सकता, ये क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर तो गिवन है, लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग में लेंथ कितनी है। देखो यहाँ पर आपको एक्स आएगा, दैट्स द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और आपको यहाँ पर वाई आएगा, दैट्स माई ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और यहाँ पर रेडियस आएगा, दैट्स द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये सब चीज़ें एक बार लिख लेंगे अपन अपने आंसर में। क्या आप क्या क्या ले रहे हैं यहाँ पर? आप एक्स ले रहे हैं और एक्स आपका है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और आपका वाई है यहाँ पर, वाई आपका है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और आर आपका है रेडियस ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल जो अभी फिलहाल सरमाउंटेड है रेक्टेंगल के ऊपर। और एक चीज़, आपका जो रेडियस है वो रेडियस क्या है? देखो अगर ये लेंथ है मेरी तो ये भी लेंथ हुई, तो रेडियस क्या है उसका? हाफ है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाता? x/2। तो ये चीज़ आपको बाद में यूज़ करना है, क्योंकि क्या हो जाता जब अपन एरिया ले रहे हैं तो एरिया में x आता, y आता, r आता, तो 3 अननोन वेरिएबल आए। तो अपन डिफ्रेंशिएट करते वक्त क्या होता है, अपने को एक अननोन वेरिएबल होना, तो डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू निकालने में आसानी आती। तो एक अननोन वेरिएबल मतलब सबको x में बदलना है अपने। तो फिलहाल x तो x ही है, r को तो x में बदल दिए, अब बचा कौन? y को भी अपने को x में कन्वर्ट करना है, फिर मैक्सिमम एरिया के लिए जाएंगे। अब y को x में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ क्या करना है अपना? 20 फीट वाला जो पेरीमीटर का जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अपन यूज़ कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ विंडो। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो में क्या क्या चीज़ें आएंगी? पेरीमीटर ऑफ विंडो यानी सराउंडिंग लेंथ बोली मैं भी। तो सराउंडिंग लेंथ में देखो एक एक्स आएगा, दूसरा एक्स नहीं आएगा क्योंकि दूसरा एक्स फिलहाल विंडो के अंदर है। सराउंडिंग में क्या क्या आएगा? एक एक्स आएगा, साइड के 2 वाई आएंगे, और मेरा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर के विंडो में एक एक्स आ रहा, 2 बार वाई आ रहा, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता? पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता, सेमी सर्कल बोलते हैं उसका हाफ। और ये सब का आंसर क्वेश्चन में दे दिया 20 फीट। अब इसमें x को x ही रखेंगे, y को y रखेंगे, लेकिन पाई आपका r कितना है? अभी ऊपर क्या लाया अपन? x/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना डाल दिया अपन? 20। तो r का वैल्यू तो x/2 था अपने पास, अब अपने को y का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x लाना है। तो y यहाँ पर रखेंगे और बाकी के टर्म्स को उधर तरफ भिजा देंगे अपन। तो यहाँ पर y रखे तो 2y, 20 प्लस x उधर भिजा दिए तो -x, और प्लस x/2 उधर भिजा दिए तो -πx/2। अब y खाली y लाना है तो 2 को भी उधर तरफ भिजा देंगे, तो 2 उधर तरफ जाके y क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? और 20/2 बोलते क्या बन जाता? 10, और x के नीचे /2 आ जाता, और यहाँ पर पहले से /2 है तो उन्हें /4 हो जाता। ये आपका कौन सा वैल्यू हो गया? y का वैल्यू हो गया इन टर्म्स ऑफ x। ये आपका r का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। अब जाएंगे अपन एरिया में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आपको एरिया मालूम करो, बोला फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो एरिया ऑफ द विंडो, अगर विंडो का मेरे को पूरा एरिया निकालना है तो इसमें 2 चीज़ें जुड़ती। एरिया ऑफ द विंडो में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल आता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को क्वेश्चन में एरिया ऑफ विंडो निकालना है तो एरिया ऑफ विंडो क्या होगा बोले तो 2 चीज़ें होंगी इसमें। ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? πr²। सेमी सर्कल क्या हो जाता? πr² का /2, हाफ, उसका हाफ। ये मेरा विंडो का एरिया है।
अब ये विंडो के एरिया में 3 अननोन वैल्यू, तो डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे? प्रोसीजर क्या था मैक्सिमा मिनिमा का, कि तुम्हारे को आपके क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 लेके एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू जो भी निकालना है। अब यहाँ पर एरिया में 3 अननोन वैल्यू है, एक्स है, वाई है, आर है, तो अपन 3 अननोन वैल्यू के साथ डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो चीज़ मैं ऑलरेडी ला चुकी वाई का वैल्यू आर का वैल्यू वो लूँगी और इधर रिप्लेस करूँगी ताकि डिफ्रेंशिएशन मेरा आसान हो सके। तो यहाँ पर x इंटू वाई का वैल्यू क्या लाए थे अपने अपन ऊपर, 10 माइनस एक्स बाई टू माइनस पाई एक्स बाई टू, ये मेरा पाई एक्स बाई 4, ये मेरा y का वैल्यू था, प्लस पाई बाई टू, r का वैल्यू क्या था x बाई टू, और r के ऊपर स्क्वायर है तो x बाई टू के ऊपर स्क्वायर। ये पूरा क्वेश्चन मेरा x में बदल गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर ले सकती हूँ x से, लेकिन उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसा होगा होता है, आप इसको a से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 बोलते हो कितना, 10x, x इंटू एक्स बोलते हो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स बोलते हो इधर भी क्या होता पाई एक्स स्क्वायर, और इधर क्या होता पाई एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर इधर 4, और साथ में क्या है 2, 4 2 ज़ा 8 आ रहा। तो यहाँ पर आपको कैपिटल A इज इक्वल टू 10x माइनस इन तीनों में एक्स स्क्वायर आ रहा, 3 एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो एक काम करेंगे तीनों का एक्स स्क्वायर अपन बाहर निकालेंगे, प्लस के साथ ही बाहर निकालेंगे। तो पहले वाले में एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या रह जाता माइनस 1/2, दूसरे में से एक्स स्क्वायर निकाला तो माइनस पाई बाई 4, तीसरे में से एक्स स्क्वायर निकाला तो प्लस पाई बाई 8। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या क्या आता है देखो, कैपिटल A इज इक्वल टू 10x, अभी तक अपन डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट नहीं करे, अपन अभी तक विंडो का एरिया बनाने की उसमें है और उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करे। तो एक्स स्क्वायर 2 4 और 8 का एलसीएम क्या होता 8 होता, तो ये बाई 2 बोलते वो 4 टाइम्स जाता, बाई 4 बोलते 2 टाइम्स जाता, बाई 8 बोलते 1 टाइम ही जाता। तो ये क्या हो जाता कैपिटल A इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 माइनस 2 पाई प्लस पाई बोल तो माइनस पाई बाई 8। अब मेरे को सिंप्लीफाइड एरिया अब मिला एट दिस स्टेप। अब मैं मतलब मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसीजर लगाऊंगी, यानी पहला डिफ्रेंसिएशन करूंगी और डिफ्रेंसिएशन x के साथ ही होगा, और इसको इक्वल टू क्या ले लेना है अपने को 0 ले लेना। तो डिफ्रेंसिएशन अगर x के साथ करें तो डिफ्रेंसिएशन बोलो क्या आता है मेरे को 10 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x -4 माइनस पाई बाई 8, और फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो 10 1 ज़ा 10 प्लस x इंटू -4 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। तो प्लस 10 उधर लेके चले गए तो x इंटू -4 माइनस पाई बाई 4 प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाता -10, तो दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 10, तो 4 उधर भेजा है तो x इंटू 4 प्लस पाई इक्वल टू 10 4 ज़ा 40, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता 40/4 प्लस पाई। तो आपको आपका x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या एरिया मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम एरिया है क्या, दो चीज़ें भी है यहाँ पर। तो एरिया मैक्सिमम है या नहीं है उसके लिए अपने को करना क्या है सेकेंड डिफ्रेंसिएशन। तो पहला डिफ्रेंसिएशन कहाँ था, चलो वापस जाएंगे अपन, यहाँ पर मेरा था पहला डिफ्रेंसिएशन बिफोर कैंसिलेशन। ठीक है, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। पहला टर्म क्या है 10 1 ज़ा 10, और 10 का डिफ्रेंसिएशन एवरीवेयर इट इज 0 क्योंकि वो कांस्टेंट रहता। इधर तरफ आए x का क्या हो जाता 1, तो x का 1 हो गया तो बचता क्या अपना, आपको बचता 2 इंटू -4 माइनस पाई बाई 8 बचता। ठीक है, 2 इंटू -4 माइनस पाई बाई 8, तो -4 माइनस पाई दोनों माइनस के साथ है, तो एवरीथिंग इज विथ माइनस साइन, इट बिकम्स लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया तो मैक्सिमम है लेकिन अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला कि एरिया तो मैक्सिमम है लेकिन वो मैक्सिमम एरिया क्या है, फाइंड दी मैक्सिमम एरिया। तो फाइंड दी मैक्सिमम एरिया यानी आपको मैक्सिमम एरिया मालूम करना है। तो एरिया कहाँ था मेरा 10x प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू -4 -π/8। तो एरिया था आपका 10x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -4 -π/8। ये एरिया ला चुके थे अपन। इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लगाएंगे 40/4 प्लस पाई। तो ये हो जाता 10 इंटू एक्स की जगह पे 40/4 प्लस पाई। फिर यहाँ पर भी x की जगह पे 40/4 प्लस पाई होल स्क्वायर इंटू -4 -π/8। देन अगेन सॉल्व इट। 10 इंटू 40 बोल तो 400/4 प्लस पाई प्लस 40 का स्क्वायर 1600/4 प्लस पाई होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालें तो 4 प्लस π/8। एक 4 प्लस पाई करता है क्योंकि नीचे 2 है और 8 वन साइड 8 2 ज़ा 16। तो ये हो जाता 400/4 प्लस पाई और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस -200 और नीचे एक 4 प्लस पाई और है तो 400 माइनस 200 यानी 200/4 प्लस पाई। दैट्स योर मैक्सिमम एरिया ऑफ द विंडो का मैक्सिमम एरिया। दैट्स कंप्लीट्स द आंसर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या क्या है, प्रॉब्लम में आपको फिगर के हिसाब से आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स ला लिए थे। आपको वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लाना था, उसके लिए आप यूज़ करें पेरीमीटर जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो पेरीमीटर का लिया अपन विंडो का, उसमें सब चीज़ें डाले, आपको वाई का आंसर आ गया। एरिया ऑफ द विंडो क्या था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों का फॉर्मूला लिए, इसमें वाई और आर डाले, इसको सिंप्लीफाइड करें यहाँ तक, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करें एंड एक्स का वैल्यू निकालें, उसको सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करें, लेस देन 0 बता के मैक्सिमम बताए और वो मैक्सिमम एरिया क्या है दिखाने के लिए फिर वापस अपन एरिया में गए यानी इसके अंदर और इसमें एक्स का वैल्यू डाले जो अभी अपन लाए, डाल के कंप्लीट मैक्सिमम एरिया आपका 200/4 प्लस पाई है ऐसा प्रूव करें। क्लियर।